हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रविंद्र राज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर हो गया है, जो एमसीयू यूनिवर्सिटी छतरपुर एमपी का है। तो आज इस पेपर का आपको रिव्यू देंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। फर्स्ट पेपर का टाइटल है जनरल एनिमल फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें 42 मार्क्स का पेपर होता है पूरा टोटल। इसमें आपको 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और ये पेपर रेगुलर एटीकेटी एक्स वालों के लिए है। और अभी एग्जामिनेशन जून 2022 न्यू पेपर है जो, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप इसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपको 50% प्लस क्वेश्चन आप इसमें से फंस सकते हैं। तो आपको इसी के आधार पर अपनी तैयारी बनाए रखना है। सबसे पहले इसमें आपको मैचिंग दी गई है, जो आपको एक दूसरे से रिलेट हैं। जैसे इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एनिमल ग्रुप्स, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट को एनिमल ग्रुप के साथ जोड़ना है। तो इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी जोड़ी कनेक्ट कर लेना एक दूसरे से, पिगमेंट और एनिमल के बीच। इसमें आपका सही ऑप्शन सेकंड वाला है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन आपका राइट है। और इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज इमिनली ड्यू टू। तो इसमें आपको राइट आंसर का मेरे को वैसे जानकारी नहीं है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या बुक्स वगैरह में देख सकते हैं इसका। Which of the following statements about मैग्नोरिसेप्टर्स इज ट्रू, इसका भी मेरे को डाउट है, तो आप इसे भी अपने गूगल ऐप पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वाले ऑप्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम इज रेगुलेटेड बाय, तो इसमें आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक लूप। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ, फिफ्थ ऑब्जेक्ट है जो, इसमें आपका पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा एड्रिनल, थायराइड ग्रंथि से TSH हार्मोन निकलता है, एड्रिनल से के कॉर्टेक्स से एड्रिनलिन हार्मोन निकलते हैं। और इसमें आपका राइट आंसर ओनली A एंड B होगा। इसके बाद एक 6 वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको पढ़ लेना है और इसका आंसर भी चेक कर लेना, ये डाउट में है। इसके बाद फेरोमोन्स बारे में आपको केमिकल्स यूज इन एनिमल कम्युनिकेशन, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन B में आपको सभी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 नंबर के मार्क्स होंगे, जो 10 नंबर के होंगे टोटल। तो इसमें आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन हीमोग्लोबिन, इसमें आपको हीमोग्लोबिन पिगमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके अथवा में आपको हीमोसाइनिन पिगमेंट के बारे में बताना है। इसके बाद राइट इन ब्रीफ ऑन ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें आपको ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में राइट कमेंट ऑन थर्मो रेगुलेशन, इसमें आपको तापीय नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन के बारे में बताना कि जंतुओं में ताप नियमन की क्रिया किस प्रकार होती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटल हार्मोन, जो मादा के या फीमेल्स के प्लेसेंटा से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके बारे में एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है आपको इसमें। राइट शॉर्ट कमेंट ऑन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस,
इसमें आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे पर शॉर्ट नोट कमेंट करना है। इसके बाद 5th नंबर में आपको कमेंट ऑन मैकिनो रिसेप्टर, इसमें आपको मैकिनो रिसेप्टर के बारे में बताना है। राइट कमेंट ऑन फोटो रिसेप्शन, इसमें आपको फोटो रिसेप्शन के ऊपर कमेंट लिखनी है, जो आपको कम से कम 1 या 2 पेज में, मिनिमम 2 पेज तो लिखना ही आपको इसमें, डेफिनेशन वगैरह उसके 2-4 पॉइंट। इसके बाद डिफाइन द हार्मोन्स, इसमें आपको हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ह्यूमंस में, वो आपको इन हार्मोन के बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखना है। और इसके बाद हाउ क्लासीफाई हार्मोन्स, इसमें भी आपको क्लासीफाई करना है हार्मोन्स को। इसके बाद सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, 25 नंबर का टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें आपका फर्स्ट है व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन डिफरेंट पॉलीजेनेटिक ग्रुप्स। इसमें आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में डेफिनेशन लिखना है। इसके बाद अबाउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के आपको टाइप्स यानी प्रकार लिखने हैं। डिफरेंट पॉलीजेनेटिक्स ग्रुप्स, उनके जेनेटिक्स के ग्रुप के बारे में बताना है। राइट इससे ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक निबंध लिखना है। तो जैसे यहाँ पर आपको पिगमेंट टाइप्स के बारे में बता रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आपको यहाँ से पिगमेंट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है इसके बारे में बताना है। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें प्रेगनेंसी के बारे में बताना है, आपको पूरा वर्णन करना है, जो आपको कम से कम 4 या 5 पेज में लिखना है। ये आपका BA वगैरह नहीं है, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग डायग्राम बनाना ज़रूरी है और साफ़ सुथरा लिखना है। इसके बाद 9th क्वेश्चन में आपको व्हाट इज इक्विलिब्रियम रिसेप्शन, हाउ इट इज परफॉर्मेड इन ह्यूमन में इक्विलिब्रियम रिसेप्शन के बारे में, जो परफॉर्म कैसे करता है ह्यूमन में, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। राइट एन एसे ऑन केमियो रिसेप्शन, इसमें आपको केमियो रिसेप्शन के बारे में निबंध लिखना है। इसके बाद 10th नंबर में राइट एन एसे ऑन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, इसमें आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के ऊपर निबंध लिखना है। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट क्रोमेटोफोर्स, इसमें आपको क्रोमेटोफोर्स के ऊपर डिटेल्स में लिखना है। डिस्कस सेंसुनल ब्रीडर्स इन डिटेल्स, इसमें आपको सेंसुनल ब्रीडर्स इन डिटेल्स, इसमें आपको ब्रीडर्स के बारे में डिटेल्स में बताना है कि कौन कौन से प्रकार की ब्रीडर्स पाई जाती हैं जंतुओं में। राइट इन ऐसे ऑन ओंटोजेनी, इसमें आपको ओंटोजेनी के ऊपर एक निबंध लिखना है, जिसमें अब मैं आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दूं, जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में सामान्य रूप में हर पेपर में आपको उपलब्ध मिलेंगे। अब यदि आपका सिलेबस इससे रिलेटेड है तो मैं आपको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पहले सेक्रीफाई करा दें। इसमें आपको व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 100% आपको किसी भी पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर केमियो रिसेप्शन के बारे में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये ब्रीडिंग वाला जो सेंसनल ब्रीडर्स है, इसका क्वेश्चन भी आपको सभी पेपर में देखने को मिलेगा। और ये आपको यहाँ से ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको उनको अच्छी तरह से अपने सिलेबस से याद करके रखना है। और यहाँ से हीमोग्लोबिन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये यहाँ पे आपको सारी इनकी डेफिनेशन वगैरह सीखनी है। ये तो आपको नॉर्मली है, जो थर्मो रेगुलेशन वगैरह
ये तो आते ही रहते हैं, इनका आपको डेफिनेशन याद करके रखना है। तो इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हुआ। यदि आप इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के नोट्स चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसकी बुक्स वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल हैं। यदि आप बुक्स को देखना चाहते हैं तो मैं आपको बुक्स के PDF भी सेंड कर दूंगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।